ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਥਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ सकती है। कैमराज अपने आप वॉयलेशन कैप्चर करेंगे, अपने आप आपको उसका एविडेंस के लिए क्रिएट करने के लिए आपको फोटोग्राफ्स देंगे। एक वीडियो भी बनाया जाएगा तकरीबन 6 से 7 सेकंड का हर वॉयलेशन का, कि आप उसमें प्रूव कर सकें कि हाँ ये एक प्रॉपर वॉयलेशन थी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਥਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੜਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਗਲੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾਨ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਸੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਮੈਪ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है? कैमरा के अंदर तो हम रियल टाइम सर्वेलेंस कर रहे हैं सर। हमारे जितने भी कैमराज हमने लगाए हैं, तकरीबन 2000 कैमराज हमने लगाए हैं। 2000 कैमराज में ट्रैफिक सर्वेलेंस के कैमराज भी हैं, ट्रैफिक चलाने के कैमराज भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और जो हम आप मैप देख पा रहे हैं, इसके अंदर जितने भी जंक्शंस हैं वो हमने यहाँ पे मैप कर रखे हैं। उन जंक्शंस के ऊपर जितने भी हाई वॉयलेशन जोन्स होते हैं वो भी हम यहीं से बता सकते हैं कि कौन से जंक्शंस ऐसे हैं जिनके ऊपर रियल टाइम वॉयलेशंस अभी हो रखी हैं या अभी और बढ़ रही हैं या रियल टाइम बढ़ रही हैं। तो ये आप अभी उनको देखते हुए बता सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो चलानी का प्रोसेस है वो तो आपको पता है कि यहाँ पे चलानी यहीं से करनी शुरू कर दी है पुलिस ने जी। तो लगातार सर अभी वायलेशंस की आपने बात की है, जब देखा जाए तो वायलेशंस को लेकर लगातार चंडीगढ़ खास करके काफी टाइम से सख्त रहा है। यहाँ पे जो कैमराज जो यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, क्या उनके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो डायरेक्टली एक गाड़ी जो वायलेट कर रही है उसकी डिटेल्स निकाल लेती है? किस तरीके से वो सब चीजें? जी सर, अभी तक जो चंडीगढ़ में चलानिंग हो रही थी वो मैनुअल प्रोसेस से हो रही थी। कैमराज थे, कैमराज को मैनुअल तरीके से देखा जाता था। तो जो वॉयलेशंस होती थी वो वॉयलेशंस जो हैं वो ऐसे ली जाती थी कि कोई ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं था। कैमराज बस काम कर रहे हैं, आपको कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे मॉनिटर करना पड़ता है, आपको खुद कैप्चर करना पड़ता है, एविडेंस खुद बनाना पड़ता है और फिर चलान को प्रिंट करना पड़ता है। दैट वाज द प्रोसेस। अब क्या हो गया है, अब ये जो वॉयलेशन कैप्चरिंग है ये ऑटोमेटिक हो गई है। कैमराज अपने आप वॉयलेशन कैप्चर करेंगे, अपने आप आपको उसका एविडेंस के लिए क्रिएट करने के लिए आपको फोटोग्राफ्स देंगे। एक वीडियो भी बनाया जाएगा तकरीबन 6 से 7 सेकंड का हर वॉयलेशन का, कि आप उसमें प्रूव कर सकें कि हाँ ये एक प्रॉपर वॉयलेशन थी, इसके अंदर कोई भी डाउट नहीं है। और उसको वेरीफाई करने के बाद ही चलान इशू किया जाएगा। कैमरा डायरेक्टली चलान इशू नहीं कर रहा है, कैमरा सिर्फ वॉयलेशंस कैप्चर करता है, उसका एविडेंस क्रिएट करता है, पुलिस की टीम उसको वेरीफाई करती है एंड देन दे इशू द चलान। लगातार अगर देखा जाए तो आशीष जी मतलब कितने आज तक, अगर मैं एक नॉर्मली एग्जांपल में बात करूं, क्योंकि शायद कुछ समय हो चुका है इस पूरे सेटअप को वर्क करते हुए, मॉनिटरिंग चलते हुए, तो कितने आज तक जो चालान है, जो वायलेशंस है, वो लगभग आज तक जो है आपके द्वारा पुलिस डिपार्टमेंट को जो दे दी गई है, जिनके ऊपर चालान बनाए गए? सर जैसा कि कल की पुलिस की आपने प्रेस रिलीज देखा होगा, कल फर्स्ट डे से चलान शुरू हुए हैं और कल तकरीबन 215 चलान पुलिस ने यहाँ से इशू कर दिए हैं, जो कि लोगों को जा चुके हैं रियल टाइम।
तो यही अभी मेरे पास जो डेटा है मैं आपको यही बता सकता हूँ। मतलब 215 लोगों के घर में जिनके वायलेशंस जिन्होंने की हैं चंडीगढ़ में, उनके पास जा चुके हैं। सो मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि हर पल पल की खबर जो है, या हर पल पल की मॉनिटरिंग जो है यहाँ पे मौजूद है, राइट? जी बिल्कुल। और उसके अलावा भी जहाँ पे अभी इट इज़ नॉट ओनली जंक्शंस, हम उसके अलावा जो म्यूनसिपल एसेट्स हैं, पार्किंग्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जैसा कि आपके कैमरा मैन अगर दिखाना चाहें तो ये एक पार्किंग की लोकेशन है जहाँ पे आप उसकी जूमिंग की कैपेसिटी भी देख सकते हैं कि हम कितनी दूर से उसका नंबर प्लेट पढ़ पा रहे हैं। ये कैमरा हम नाइट में भी उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं जितने ही दिन में पढ़ते हैं। तो आई थिंक यू आर एबल टू सी। काफी अच्छा जूम है, मतलब अगर किसी ने पार्किंग की वायलेशन भी की हुई है तो वो भी इजीली कैप्चर हो सकता है, एंड उसकी वायलेशन भी आपके कैमरास में रिकॉर्ड हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये सब हमारी वीडियो एनालिटिक्स के पर्पस के थ्रू हम लोग कर पा रहे हैं। ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये सारा जो काम है, ये सारी जो मॉनिटरिंग है, ये मोस्ट प्रोबेबली नेटवर्किंग के ऊपर सीमित रहती है, राइट? अगर बाई चांस किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं, कई बार कुछ लोग हैकिंग के ऊपर भी आ जाते हैं, क्योंकि डिजिटल का जमाना है तो लोग हैकिंग के ऊपर भी डेफिनेटली कोशिश जरूर करते हैं। सो उस चीज को लेके, इस पूरे सिस्टम की सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या जो मेन इंतजाम किए गए? बिल्कुल नहीं बता सकता मैं सिक्योरिटी के बारे में अगर कुछ भी बताऊंगा सर तो वो एक अपने आप में ब्रीच, मतलब देयर विल बी अ ब्रीच। हाँ, बट मैं वो नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर्ली बताएं, बट यस, मेरा सवाल बेसिकली ये है कि वो हैक प्रूफ रहेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल हैक प्रूफ रहेगा। हमने पूरे इंतजामात करे हैं कि जो भी हमारे थ्रेट्स हो सकते हैं उनको हम कैसे मिटिगेट करेंगे, उनको हम पहले होने ही नहीं देंगे। और अगर वो क्योंकि टेक्नोलॉजी है, यू कैन नॉट प्रिवेंट एवरी अटैक, तो उनके ऊपर हम उनको कैसे वापस अपने सिस्टम को, वापस अपने ऑपरेशन को नॉर्मल कर सकें, वो भी हमारी पूरी तैयारी है। क्योंकि डिजिटली अगर कुछ भी चीज चलती है उसके अंदर सबसे बड़ा थ्रेट इसी चीज का रहता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता आपको। मैं सिर्फ इतने एश्योरेंस दे सकता हूँ आपके माध्यम से चंडीगढ़ वासियों को कि जो डेटा है ये बहुत सिक्योर है। जी। एंड सबसे आखिर बात, जो अभी यहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ कि आपके जो मेंबर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे मौजूद है, कर्मचारी मौजूद है, सो इनको अब ज्यादा से ज्यादा आई गेस आसानी होती होगी, कुछ ज्यादा बाहर नहीं खड़ा होना पड़ेगा, धूप में ज्यादातर नहीं खड़ा होना पड़ेगा इनको भी? वो तो जाहिर सी बात है सर। आई मीन ये बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट है पुलिस का, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। हमें हम सबको उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए कि वो छुट्टी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, उन्हें खड़े रहना है और इंश्योर करना है कि सड़क पे कुछ खराब नहीं हो रहा है, कुछ टूट नहीं रहा है या एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो वो इंश्योर करने के लिए अब आप डेटा के बेसिस पे उसे कर सकते हैं प्लान। आप अपनी बीट की प्लानिंग जहाँ पे ज्यादा वॉयलेशंस हो रही है वहां पे कर सकते हैं। रैंडमली कोई कहीं नहीं खड़ा हुआ है। एवरीबडी इज सर्विंग पर्पस यूजिंग डेटा व्हाट वी आर एनालाइजिंग हियर। एक सर मेजर बात ये आ जाती है, क्योंकि अगर ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी है, राइट? कभी ना कभी कुछ जैसे चीजें, जैसे कैमरास हैं, उनकी जो रिपेयर्स भी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, उनकी सर्विसेज भी रहेंगी, सब कुछ रहेगा, उनके मेंटेनेंस भी होगा। हाउ दीज कैमरास आर लेस मेंटेनेंस? क्या इनकी मेंटेनेंस लेस है कि किस तरीके से इनकी मेंटेनेंस की जाएगी? क्या एक टाइम पीरियड के ऊपर रेगुलर इनके ऊपर मेंटेनेंस की जाएगी? जी हाँ, इनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भी प्लान हमने बना रखा है और वो प्लान हम हर डिवाइस की अलग अलग कर रहे हैं। सो इट इज व्हाट यू आर सीइंग इज कैमरा ओनली, व्हाट आई एम सीइंग देयर आर लॉट ऑफ अदर इक्विपमेंट्स। वहाँ पे और बहुत सारे नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हैं और बहुत सारे आईसीटी इक्विपमेंट्स प्रोसेस में यूज हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सब की मेंटेनेंस का हमने प्लान बना रखा है और वो सब अंडर वारंटी भी हैं, तो ताकि इंश्योर कर सकें कि इनकी कम से कम डाउन टाइम हम ले पाए। तो मान सकते हैं कि ट्रैफिक रूल्स जो है वो यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज की तरह माने जाएंगे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में नॉर्मली ये चीजें दिखाते हैं कि चालान भरने गया तो उनको वो सबूत के साथ बताते हैं कि आपने ये गलती की थी। आपके सामने है सर। आई मीन आपके सामने, आप इसमें सिर्फ फोटोग्राफ तो चालान पे जाती ही है, बट अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे उनके लिए दिखाने के लिए वीडियो भी है, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमने नहीं करा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। सो ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਤਰਕ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ मैप है चंडीगढ़ का,
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਬਸ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਬਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਰਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਤਰਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇਨ ਨਰੂਲਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।